हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन बाय राजन सिंह। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 जो कि है मोलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इस चैप्टर का जो है कंप्लीट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जानेंगे जो आपके बिहार एग्जामिनेशन के पॉइंट व्यू से बनाया गया है। एंड अगर आप किसी भी अदर स्टेट बोर्ड में हैं तो आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को जो है स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें। आपके जितने सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते थे मोलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से, उसको जो है इस वीडियो के अंतर्गत बताया गया है। तो आइए बिना देर के हुए हम लोग वीडियो को शुरू करें और क्वेश्चन नंबर 1 को देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है कि यूरासिल इज रिलेटेड टू, बताना है हम लोग को कि इसमें यूरासिल किससे रिलेटेड है। 2019 में जो है ये क्वेश्चंस पूछा गया है बिहार बोर्ड में। तो ऑप्शन ए है आरएनए, बी नंबर ऑप्शन है डीएनए, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड डी और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, बहुत सारे जो चैप्टर हैं क्लास 12 बायोलॉजी का, जैसे चैप्टर नंबर 1 है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, ऐसे ऐसे करके जो है बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि क्लास 12 बायोलॉजी में हम लोग को पढ़ना है। तो उन सभी चैप्टर्स का जो है इस वीडियो पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो वीडियो है वो अपलोड हो गया है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर चेक करिए, वहाँ पर सभी वीडियोज़ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के मिल जाएंगे और सभी वीडियोज़ को देखिए और अपने एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कीजिए। उसमें जो है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है उसी वीडियो के अंतर्गत से ही जो है आपके क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस है यूरासिल इज रिलेटेड टू, तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो यूरासिल होता है वह आरएनए से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर जो होगा वह ए नंबर होगा, आरएनए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग पेयर, बताना है कि इसमें कौन जो है रॉन्ग पेयर में है। ये भी क्वेश्चन जो है 2019 में जो है पूछा गया है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह है कि ग्वानिन, जो 3 बॉन्ड दे करके तब सी लिखा है, उसका बी और टी के बाद जो है 2 बॉन्ड दे करके ए लिखा है, टी मतलब थाइमिन और ए मतलब एडेनिन, और उसके बाद जो है यहाँ पर एडेनिन और यूरासिल दिया है, थाइमिन यूरासिल दिया है। तो रॉन्ग जो है, सभी लोग जानते हैं इस बात को कि जब थाइमिन और यूरासिल की चर्चा होती है तो अभी हम लोग ऊपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखे हैं कि जो हमारा यूरासिल होता है वह आरएनए से रिलेटेड होता है और थाइमिन जो है डीएनए से रिलेटेड होता है। इसीलिए जो है फाइनली यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह डी नंबर होगा, क्योंकि थाइमिन और यूरासिल जो है ये दोनों का जो है रिलेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है आपस में नहीं जुड़े हुए रहते हैं। थाइमिन अलग होता है, वह हमारा डीएनए में होता है, यूरासिल जो होता है वह आरएनए में होता है। ठीक है, तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें हम लोगों से पूछ रहा है कि इफ़ ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज़ 20% ऑफ साइटोसिन, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इन इट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखेंगे। तो इस क्वेश्चंस में जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए के पास 20% साइटोसाइन है, तो उसके बाद जो है परसेंटेज बताना है एडेनिन का। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, 30% होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों से क्या। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 4 है वह हम लोगों से पूछ रहा है कि बोथ डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज बिलोंग टू ए क्लास ऑफ शुगर्स कॉल्ड। ऑप्शन ए है ट्राइओसेज, ऑप्शन बी है हेक्सोसेज, ऑप्शन सी है पेंटोजेज और ऑप्शन डी जो है वह है पॉलीसैकराइज। तो बताना है इसमें से कौन करेक्ट आंसर होगा। ध्यान से क्वेश्चंस को देखेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह सी नंबर होगा, पेंटोज होगा। ठीक है, पेंटोजेज होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि न्यूक्लियोजोम कंटेंस। ऑप्शन ए जो दिया गया है वह दिया गया है हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन बी है न्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन सी है न्यूक्लियो प्लाज्मिन और ऑप्शन डी है न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, जो कि हिस्टोन मॉलिक्यूल्स होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि प्यूरिन बेस ऑफ डीएनए। ध्यान से क्वेश्चंस को देखेंगे। प्यूरिन बेस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स हैज, ऑप्शन ए है ए एंड सी,
अभी बताएं कि ए मतलब एडेनिन और सी मतलब साइटोसाइन। तो ए एंड सी, ऑप्शन बी है सी एंड टी, और ऑप्शन सी है ए एंड जी, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। ठीक है, और यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, जो कि ए एंड जी होगा। ए मतलब एडेनिन, जी मतलब ग्वानिन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि विच नाइट्रोजिनस बेस इज नॉट परजेंट इन आरएनए। ठीक है, बताना है कि इसमें कौन नाइट्रोजिनस बेस जो है वह आरएनए में प्रेजेंट नहीं रहता है। तो आप लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर ए है थाइमीन, क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका ऑप्शन नंबर ए है थाइमीन, बी है यूरासिल, सी है एडेनिन और डी है ग्वानिन। तो काफ़ी इजी है। अभी ऊपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से इस बात की चर्चा किए थे कि थाइमीन जो होता है वह हमारा डीएनए से रिलेटेड होता है, न कि आरएनए से। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह ए नंबर होगा, थाइमीन होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि न्यूक्लिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, द एसिडिटी इज ड्यू टू, ऑप्शन ए है फॉस्फेट्स, ऑप्शन बी है शुगर, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन बेस, ऑप्शन नंबर डी है एच बॉन्ड्स। तो सभी लोग इस बात को जानते हैं कि जो फॉस्फेट्स होता है उसी के कारण जो है हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वह स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, जो कि फॉस्फेट्स होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इन सम वायरसेस डीएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग आरएनए एज ए टेम्पलेट सच एज डीएनए इज कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ए डीएनए, बी नंबर ऑप्शन है बी डीएनए, और सी नंबर ऑप्शन है सी डीएनए, और डी नंबर ऑप्शन जो है वह है आर डीएनए। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जो कि सी डीएनए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है इन ए डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय, ऑप्शन ए है ग्लाइको एसिड्स बॉन्ड, ऑप्शन बी है फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी है पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, जो कि फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखते हैं कि 11 में क्या। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखेंगे। इसमें पूछ रहा है कि इन सम पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल द रेशियो ऑफ ए प्लस टी ऑब्लिक जी प्लस सी इज 0.3, व्हाट इज द ए प्लस जी प्लस टी प्लस सी रेशियो ऑफ द एंटायर डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऑप्शन नंबर ए है 0.3, ऑप्शन नंबर बी है 0.6, ऑप्शन नंबर सी है 1.2, ऑप्शन नंबर डी जो है वह 1 है। तो इसका करेक्ट आंसर 1 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। अगर किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है या समझने में परेशानी हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, वहाँ पर जो है मैं उसको रिप्लाई दे करके उसको पूरा सॉल्व करने का प्रयास करूँगा, आपके डाउट क्लियर करने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि नाइट्रोजिनस बेस एब्सेंट इन डीएनए इज, ऑप्शन नंबर ए है ए, बी है सी, और सी है टी, और डी है यू। तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर कमेंट करके, क्योंकि कई बार रिपीट हो रहा है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी नंबर यूरासिल होगा, क्योंकि एडेनिन, साइटोसाइन और थाइमीन जो होता है यह कहाँ देखने को मिलता है, हमारा जो है डीएनए में देखने को मिलता है। लेकिन यूरासिल की चर्चा होती है तो यूरासिल जो है डीएनए में एब्सेंट देखा जाता है, या केवल आरएनए में मिलता है यूरासिल। ठीक है, या नाइट्रोजिनस बेस जो यूरासिल है वह केवल आरएनए में मिलता है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ डीएनए, उसके बाद जो है रेशियो का सिंबल दिया है आरएनए इन प्रोकैरियोट्स इज 1:2। ठीक है, व्हाट इज़ दिस रेशियो इन यूकैरियोट्स। ऑप्शन नंबर ए जो है वह है 1:1, ऑप्शन बी है 2:1, ऑप्शन सी है 1:2, और डी नंबर है नॉट फिक्स्ड। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, जो कि 1:1 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है इन डीएनए मॉलिक्यूल साइटोसाइन इज ऑलवेज अटैच्ड टू, ऑप्शन नंबर जो दिया गया है ए है वह है थाइमिन, बी है यूरासिल, सी है ग्वानिन, और डी है साइटोसाइन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, जो कि ग्वानिन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें हम लोगों से पूछ रहा है, कह रहा है कि इन डीएनए द नाइट्रोजिनस बेसेज आर,
काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है एडेनिन, थाइमिन, यूरासिल, साइटोसाइन। ऑप्शन बी है यूजीसी, ऑप्शन सी है यूटीजीसी और ऑप्शन डी है एटीजीसी। तो यहाँ पर देखेंगे एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसाइन जो होता है वह हमारा बेसिकली जो है डीएनए में देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ठीक है, कि पायरिमाइडिन्स इन डीएनए आर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 15 है, देखिए सब में यूरासिल है, ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर, सी नंबर ऑप्शन में। तो यूरासिल जो होता है वो तो आरएनए में देखने को मिलता है। थाइमिन जो होता है वह डीएनए में देखने को मिलता है। तो डी नंबर ऑप्शन में थाइमिन है, इसीलिए जो है क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर डी नंबर है। इसमें किसी भी प्रकार का जो है आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है कि पायरिमिडिन्स इन डीएनए आर। ऑप्शन ए है थाइमिन एंड साइटोसाइन, ऑप्शन बी है साइटोसाइन एंड ग्वानिन, ऑप्शन सी एडेनिन एंड यूरासिल, ऑप्शन डी है एडेनिन एंड थाइमिन। जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, थोड़ा जो है कंसेप्टफुल चैप्टर है। इसमें जो है बातों को ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, तभी जो है इसका आंसर पता चलेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को धैर्य बना करके पूरा देखिए। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके मुट्ठी में हो जाएंगे। मीन्स आपके जो है सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिमेंबर हो जाएंगे। इसमें जो है पूरा मैं समझा करके एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बता रहा हूं। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट रह जा रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 को आप लोग देख लिए। इसमें पूछ रहा था कि पायरिमिडिन्स इन डीएनए आर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह हमारा होगा ए नंबर, जो कि थाइमिन एंड साइटोसाइन होगा। पायरिमिडिन्स जो डीएनए में होता है वह थाइमिन एंड साइटोसाइन होता है। इस बात को आप लोग अच्छी तरीक़ा से जानते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इन डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए द 2 डीएनए स्ट्रैंड्स आर। ऑप्शन जो दिया गया है वह है कि coiled upon itself around as a common axis, ऑप्शन बी है कि coiled around each other, ऑप्शन सी है coiled differently और ऑप्शन डी है coiled over protein sheath है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, जो कि होगा coiled upon itself around a common axis। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि डीएनए स्ट्रैंड आर एंटी पैरेलल बिकॉज ऑफ। ऑप्शन ए है एच बॉन्ड्स, ऑप्शन बी है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, ऑप्शन सी है डाइसल्फाइड एसएस बॉन्ड्स, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, जो कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि इन डबल हेलिक्स, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है हमारा, उसमें बोल रहा है कि इन डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए हाउ फेयर इज इच बेस पेयर फॉर्म द नेक्स्ट। ऑप्शन ए है 34 नैनोमीटर, ऑप्शन बी है 3.4 नैनोमीटर, ऑप्शन सी है 2 नैनोमीटर, ऑप्शन डी है 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, 0.34 नैनोमीटर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि हाउ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स आर फाउंड इन 1 स्पाइरल ऑफ बी डीएनए। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 25। ठीक है, चूँकि वीडियो जो है ये लंबा होगा तो आप लोग धैर्य बना करके जो है इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि अलग अलग मैं अगर 2 वीडियो जो है अपलोड करता हूँ तो उसमें जो है आप लोग को एग्जामिनेशन के समय थोड़ी परेशानी होगी वीडियोज़ को खोजने में। लेक्चर 1, लेक्चर 2 या वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, इसीलिए मैं जो है पूरा वीडियो जो है एक एक चैप्टर का एक एक वीडियो बना रहा हूँ, जिससे जो है एग्जामिनेशन के समय आपको काफ़ी सहूलियत होगी इसको स्टडी करने में। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स आर फाउंड इन 1 स्पाइरल ऑफ बी डीएनए। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह सी नंबर होगा, 20 होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि इफ़ डीएनए हैज़ 10 स्पाइरल्स द लेंथ ऑफ डीएनए विल बी। ऑप्शन ए है 34 एंगस्ट्रॉन, ऑप्शन बी है 340 एंगस्ट्रॉन, ऑप्शन सी है 640 एंगस्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी है 64 एंगस्ट्रॉम। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह बी नंबर होगा, 340 एंगस्ट्रॉम होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि द बेसिक यूनिट मोनोमर। ठीक है, मोनोमर
आप लोग जानते होंगे मोनोमर को अच्छी तरीक़ा से। तो द बेसिक यूनिट मोनोमर ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड मोलिक्यूल इज, ऑप्शन ए है न्यूक्लियोसाइड, ऑप्शन बी है न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजिनस बेस, ऑप्शन डी है पेंटोज शुगर। तो करेक्ट आंसर जो होगा 22 का वह बी नंबर होगा, जो कि न्यूक्लियोटाइड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 23 है हम लोगों से पूछ रहा है कि नाइट्रोजन बेस इज अटैच्ड टू पेंटोज शुगर इन ए न्यूक्लियोसाइड एट कार्बन एटम। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी जो है वह है 5। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह ए नंबर होगा, जो कि 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है विच वन इज ए न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन जो ए है वह है कि यूरिडाइलिक एसिड, ऑप्शन बी है थाइमिडीन, ऑप्शन सी है साइटोसाइन, ऑप्शन डी है ग्लूटामिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, जो कि यूरिडाइलिक एसिड होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन साइटोसाइन एंड ग्वानोसाइन आर। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन नंबर डी जो है वह है 4। तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, जो कि 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि डीएनए एंड आरएनए डिफर बाई। ऑप्शन जो ए है वह है कि नाइट्रोजन बेसेज एंड शुगर्स, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन बेसेज एंड फॉस्फेट्स ग्रुप, ऑप्शन सी है नंबर ऑफ सी एटम्स इन शुगर्स, ऑप्शन डी है शुगर्स एंड फॉस्फेट ग्रुप्स। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, जो कि नाइट्रोजन बेसेज एंड शुगर्स होगा। ठीक है, उसी के बेस पर जो है डिफर किया गया है डीएनए और आरएनए को। क्वेश्चन नंबर 27 है कि खुराना वाजे अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर। बताना है कि खुराना साहब को जो है नोबेल प्राइज़ का अवार्ड जो है किस चीज़ के लिए दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन है डिस्कवरिंग डीएनए, डिस्कवरिंग आरएनए, ऑप्शन सी है केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन, ऑप्शन डी जो है वह है कि डिस्कवरिंग डीएनए पॉलीमरेज। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह सी नंबर होगा, केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन। इन्होंने जो है केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन किया था खुराना साहब, इनको जो है नोबेल अवार्ड देकर के सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछ रहा है कि डीएनए कैन बी टेस्टेड बाय। ऑप्शन ए है आयोडीन टेस्ट, ऑप्शन बी है फिलोजेन रिएक्शन, ऑप्शन सी है मोलिस टेस्ट और ऑप्शन डी है मिलियंस रिएजेंट। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, जो कि फुइलजेन रिएक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हु डिस्कवर्ड डीएनए पॉलीमरेज। ऑप्शन ए है ओकाजाकी, ऑप्शन बी है कॉरेनबर्ग, ऑप्शन सी है मेजेलेजन एंड स्टाल, ऑप्शन डी जो है वह वाटसन एंड क्रिक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, कॉरेनबर्ग होगा। ठीक है, कॉरेनबर्ग जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 है एमिनो एसिड। बताना है कि एमिनो एसिड एक्सेप्टर इंड ऑफ टीआरएनए लाइज एट। ऑप्शन ए है 5 इंच इंड, ऑप्शन बी है 3 इंच इंड, ऑप्शन सी है टी ओम सी लूप ऐसे कुछ है, उसके बाद है डी DHU लूप। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर फाइनली बी नंबर होगा, 3 इंच इंड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन। ऑप्शन ए है प्रोकैरियोट्स, ऑप्शन बी है यूकैरियोट्स, ऑप्शन सी है टीएमबी, ऑप्शन डी है ई कोलाई, इचेरिशिया कोलाई। तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, जो कि टीएमबी होगा, जिसका पूरा नाम टोबैको मोज़ेक वायरस है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, क्योंकि इसमें ही जो है आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है टोबैको मोज़ेक वायरस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि विच बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए बट एब्सेंट इन डीएनए। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ जो बार बार रिपीट हो रहा है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बताएंगे। इसमें जो होता है वह यूरासिल जो है होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आरएनए में तो प्रेजेंट रहता है, लेकिन जो है डीएनए में एब्सेंट रहता है, वह जो नाइट्रोजन बेस है वह है यूरासिल। ठीक है, यूरासिल जो है केवल व केवल जो होता है वह जो है आरएनए में देखने को मिलता है, डीएनए में कभी भी जो है यूरासिल नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट इन आरएनए। ऑप्शन ए है एडेनिन, ऑप्शन बी है ग्वानिन, ऑप्शन नंबर सी है थाइमिन और ऑप्शन नंबर डी जो है वह साइटोसाइन है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर जो होगा वह सी नंबर होगा, थाइमिन होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है मोस्ट एबंडेंट आरएनए ऑफ द सेल इज। ऑप्शन ए है टीआरएनए, ऑप्शन नंबर बी है आरआरएनए, ऑप्शन नंबर सी है एमआरएनए और ऑप्शन नंबर डी जो है वह है टीआरएनए थ्योरोनाइन। तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, जो कि आरआरएनए होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को देखें।
यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 35 है वो हम लोगों से कह रहा है कि आरएनए डिफर्स फ्रॉम डीएनए इन नेचर ऑफ। ऑप्शन ए है सुगर्स एंड प्यूरिन्स, ऑप्शन बी है सुगर्स एंड पायरिमिडिन्स, ऑप्शन सी है प्यूरिन्स एंड फॉस्फेट, ऑप्शन डी है सुगर एंड फॉस्फेट। क्वेश्चन लग रहा है रिपीट हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, जो कि सुगर एंड पायरिमिडिन्स होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर बी नंबर सुगर्स एंड पायरिमिडिन्स होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि विच आरएनए इज शॉर्ट लाइव्ड। ऑप्शन है एम आरएनए, ऑप्शन बी है टी आरएनए, ऑप्शन सी है आर आरएनए और ऑप्शन नंबर डी जो है वह है एसएन आरएनए। तो क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, जो कि एम आरएनए, जिसको मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी शॉर्ट लाइव्ड होता है, कम जो है इसका समय होता है एम आरएनए का। ठीक है, एम आरएनए केवल मैसेज भेजने का काम करता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए, क्वेश्चन नंबर 36 का फाइनली आंसर जो होगा वह हमारा ए नंबर होगा, एम आर एन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 है कि प्यूरिन्स ऑफ आर एन ए आर। ऑप्शन ए है ग्वानिन एंड एडेनिन, ऑप्शन बी है यूरासिल एंड थायमिन, ऑप्शन सी है एडेनिन एंड साइटोसिन, ऑप्शन नंबर डी है यूरासिल एंड ग्वानिन। तो प्यूरिन्स ऑफ आरएनए का जो प्यूरिन्स होता है उसमें क्या पाया जाता है बताना है। तो इसमें जो है हमारा पाया जाता है ग्वानिन एंड एडेनिन। ठीक है, ग्वानिन एंड एडेनिन पाया जाता है। प्यूरिन और पायरिमिडिन दो प्रकार के जो है नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो प्यूरिन में जो है ग्वानिन एंड एडेनिन एडेनलाइन लिखा है इसमें। ठीक है, एडेनिन एडेनलाइन लिखा है। तो प्यूरिन में ग्वानिन एंड एडेनाइन देखा जाएगा और उसमें जो है थायमिन और जो है यूरासिल और जो साइटोसाइन होगा वह पायरिमिडीन में होगा। थायमिन तो डीएनए में ना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, ग्वानिन एंड एडेनिन। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि विच वन इज करेक्ट फॉर आरएनए। ऑप्शन ए जो दिया गया है इसको ध्यान से देखिए, बी नंबर ऑप्शन को देखिए, सी नंबर ऑप्शन को देखिए, डी नंबर ऑप्शन को देखिए। तो पाएंगे कि ऑप्शन को ध्यान से देखने के बाद कि इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। यहाँ पर जो दिया गया है नॉट इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू यू, तो यही जो है क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है विच इज रिकॉग्नाइजेशन साइट ऑफ टीआरएनए। ऑप्शन ए है एंटीकोडॉन, ऑप्शन बी है लूप फर्स्ट, ऑप्शन सी है लूप 4, ऑप्शन डी है 3 और उसके बाद बॉन्ड OH करके इंडिकेट कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का फाइनली करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, जो कि एंटीकोडॉन होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 40 में पूछ रहा है कि आरएनए इज सिंथेसाइज्ड ऑन। ऑप्शन ए है बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ऑप्शन नंबर बी है ऑन सेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ऑप्शन नंबर सी है ऑन कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। एक और ऑप्शन है जो कि डी नंबर ऑप्शन है। तो डी नंबर जो ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन, इसको भी आप लोग देखेंगे तो 1C डीएनए दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर होगा कि ऑन सेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर जो 41 है इसमें पूछ रहा है कि सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड डीएनए टेम्पलेट इज नोन एज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2019 में क्वेश्चंस पूछा गया है, आपके भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखने को मिल भी सकता है, क्योंकि कई बार बोर्ड के क्वेश्चंस जो होते हैं बेसिकली बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 जो है पूछ रहा है कि सिंथेसिस ऑफ आरएनए ऑन डीएनए टेम्पलेट इज नोन एज। ऑप्शन है ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी है ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन सी है ट्रांसडक्शन, ऑप्शन डी है रिप्लिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह बी नंबर होगा, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय मेसेलेसन एंड स्टाल। बताना है इसमें कि फेनोमेना जो था उसको एक्सपेरिमेंटली जो है प्रूव्ड करने वाले थे मेसेलेसन एंड स्टाल। ऑप्शन नंबर ए है ट्रांसफॉर्मेशन, बी है ट्रांसडक्शन, सी है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन और डी नंबर ऑप्शन है सेंट्रल डोग्मा। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, जो कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि डीएनए रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस एट विच फेज ऑफ सेल साइकिल। ऑप्शन ए है G1, ऑप्शन बी है S, ऑप्शन सी है G2, ऑप्शन डी है M। तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, एस फेज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द साइट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है प्रोमोटर, ऑप्शन बी है रेगुलेटर, ऑप्शन सी है रिसेप्टर, ऑप्शन डी है इनहेंसर। तो क्वेश्चन नंबर 44 जो है इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह ए नंबर होगा, प्रोमोटर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज इन्वॉल्व्ड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए 5s rRNA एंड snRNA ऑफ यूकैरियोट्स। ऑप्शन नंबर ए है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, ऑप्शन नंबर सी जो है वह है कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, जो कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होगा। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2018 में क्वेश्चन जो है पूछा गया है बिहार बोर्ड में। तो देखेंगे कि इसमें पूछ रहा है कि द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए रिकॉग्नाइज्ड बाय रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस आर। यहाँ पर थोड़ा कलर हम लोग जो है इसको चेंज कर लें, रेड रख लेते हैं। ठीक है, ये वाला कलर। तो ऑप्शन नंबर ए है पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ऑप्शन नंबर बी है VNTR, ऑप्शन नंबर सी है मिनी स्टेलाइट, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 46 का फाइनली करेक्ट आंसर जो होगा वह ए नंबर होगा, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ, जिसमें हम लोगों से पूछ रहा है कि सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए इज एक्सप्लेन्ड बाय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है सेंट्रल डोग्मा रिवर्स, ऑप्शन नंबर बी है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर सी है टेमिनिज्म, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, जो कि ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है इन एन एनिमल सेल द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑकर्स इन। ऑप्शन नंबर ए है न्यूक्लियस ओनली, ऑप्शन नंबर बी है साइटोप्लाज्म ओनली, ऑप्शन नंबर सी है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म रेस्पेक्टिवली, ऑप्शन नंबर डी है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म रेस्पेक्टिवली। इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि इफ़ द सीक्वेंस ऑफ बेसेज इन कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज ATTCGATG, देन द सीक्वेंस ऑफ बेसेज इन mRNA विल बी। ऑप्शन नंबर ए देखिए, बी ऑप्शन को देखिए, सी देखिए, डी देखिए, और इसमें से ऑप्शन आप चूज करिए कि कौन सा सही है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह डी नंबर होगा। ठीक है, AUUCG और AUG होगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। इसमें पूछ रहा है कि, और क्वेश्चन नंबर 50 इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर भी ऐसा दिखे समझ जाइए कि ये बिहार बोर्ड 2018 में जो है पूछा गया है। ठीक है, तो पूछा गया क्वेश्चंस को जो है इसमें सभी जगह पर जो है बताया गया है, तो इसको आप लोग जो है देखते रहेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ रहा है कि साइलेंसिंग ऑफ जीन कुड बी अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ। ऑप्शन ए है शॉर्ट इंटरफेयरिंग RNAi, ऑप्शन नंबर बी है एंटीसेंस RNA, ऑप्शन नंबर सी है ए एंड बी बोथ, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, ए एंड बी बोथ। आइए क्वेश्चन नंबर 51 को देखें। इसमें पूछ रहा है कि एंटीकोडॉन इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शन ए है tRNA, ऑप्शन नंबर बी है mRNA, ऑप्शन नंबर सी है rRNA, ऑप्शन नंबर डी है जेनेटिक RNA। तो क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, जो कि tRNA होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है द टर्मिनल स्टॉप कोडोन इज। ऑप्शन नंबर ए है UAG एम्बर, ऑप्शन नंबर बी है UAA ऑकर, ऑप्शन नंबर सी है UGA ओपल, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह हमारा डी नंबर होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को, ये क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 53 जो है ये हम लोगों से कह रहा है कि देयर आर 100 एमिनो एसिड्स, मतलब 100 एमिनो एसिड्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ट्रिपलेट जेनेटिक कोड। ऑप्शन को ध्यान से देखिए आप लोग। तो ऑप्शन को ध्यान से जब देखेंगे तो पाएंगे कि आप लोग जो ए नंबर ऑप्शन दिया गया है वह करेक्ट है, 20 का पावर 100 कर दिया है, ये करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 54 को देखिए। ऑफ 60 कोडोन इज ए जेनेटिक कोड, हाउ मेनी
कोडोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफाइंग 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स। ऑप्शन ए है 61, ऑप्शन नंबर बी है 64, ऑप्शन नंबर सी है 20 और ऑप्शन नंबर डी है 59। तो ध्यान से क्वेश्चंस को देखेंगे, एक बार ध्यान से क्वेश्चंस को देखिए और पढ़िए, और इसका करेक्ट आंसर अगर आपको जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा जो कि 61 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 55 को देखिए। द इनिशिएशन कोडोन इन प्रोटीन सिंथेसिस इज। ऑप्शन ए है AUG, बी है GUG, सी है मेट और डी जो है AUG एंड GUG है। तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा जो कि GUG होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। देखेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 56 है, हम लोगों से कह रहा है कि द जेनेटिक कोड ऑकर्स इन। ऑप्शन ए है rRNA, ऑप्शन बी है tRNA, ऑप्शन सी है rDNA, ऑप्शन डी है mRNA। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह डी नंबर होगा, mRNA होगा। क्वेश्चन नंबर 57 को देखिए। ट्रिपलेट UUU कोड्स फॉर। ऑप्शन ए है ल्यूसीन, ऑप्शन बी है मेथियोनाइन, ऑप्शन सी है फेनेलालाइन 9 है और ऑप्शन डी है ग्लाइसाइन है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 ऑप्शन को ध्यान से देखिए थोड़ा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह हमारा सी नंबर होगा जो कि फेनिलेलानाइन है। ठीक है, फेनिलेलानाइन है। क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर सी नंबर है। क्वेश्चन नंबर 58 को देखेंगे। इन जीन म्यूटेशन एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय ग्वानिन, इट इज। ऑप्शन ए है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ऑप्शन बी है ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन सी है ट्रांसजिशन, ऑप्शन डी है ट्रांसवर्सन। तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, ट्रांसजिशन होगा। क्या होगा? ट्रांसजिशन होगा। क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर सी नंबर ट्रांसजिशन होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 59 को देखिए। इम्पॉर्टेंट है, आप लोग समझ गए होंगे, पूछा गया है 2018 में बिहार बोर्ड में। GAATTC is a recognition site for which restriction endonuclease। ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है हिंड थर्ड लिखा गया है। बी नंबर ऑप्शन है EcoRI, ऑप्शन नंबर सी है BAM फर्स्ट, ऑप्शन नंबर डी है HAE थर्ड। तो इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम लोग कलर को जो है फिर से दोबारा येलो कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा, कलर येलो हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा जो कि EcoRI होगा। क्या होगा? EcoRI, इसको याद रखेंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है तो आप लोग बी नंबर ऑप्शन को, EcoRI को जो है चूज कर लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए। आपको जो है थोड़ा और धैर्य बनाए रखना है क्योंकि टोटल जो क्वेश्चंस है हम लोग का वह 75 है और हम लोग 60 तक पहुंच चुके हैं। अभी 15 क्वेश्चंस और देखना है हम लोगों को। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में ऐसे ही बने रहिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 60 जो है हम लोगों से क्या कर रहा है। इसमें बोल रहा है कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन ऑकर्स एट द लेवल ऑफ। ऑप्शन ए है ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर बी है प्रोसेसिंग स्प्लिसिंग, ऑप्शन नंबर सी है ट्रांसलेशन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर डी नंबर ऑल ऑफ दीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो होता है ऑकर्स, वो उसका जो लेवल होता है वह ट्रांसक्रिप्शन होता है, प्रोसेसिंग या स्पेशलिसिंग होता है, ट्रांसलेशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर डी नंबर ऑल ऑफ दीज जो होगा वह करेक्ट होगा। तो आइए अब अगला क्वेश्चन को देखिए, 61 नंबर क्वेश्चन को। इसमें क्या कह रहा है? इसमें हम लोगों से बोल रहा है कि ए सेगमेंट ऑफ DNA डैट रीड्स द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है पैलिंड्रोमिक DNA, ऑप्शन बी है प्लाज्मिक DNA, ऑप्शन सी है कम्प्लीमेंट्री DNA, ऑप्शन डी है कॉपी DNA। तो क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा जो कि पैलिंड्रोमिक DNA होगा। क्या होगा? पैलिंड्रोमिक जो DNA होगा यह करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि इफ़ कोडोन इज DNA इज AAA व्हाट विल बी द एंटी कोडोन फॉर इट। ऑप्शन है UUU, ऑप्शन बी है AAA, ऑप्शन सी है TTT और ऑप्शन डी है AUG। तो क्वेश्चन नंबर 62 को ध्यान से देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा AAA। क्या करेक्ट आंसर होगा? 62 का AAA होगा। ठीक है, अब 63 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 63 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि DNA फ्रैगमेंट्स, मतलब DNA के टुकड़ा टुकड़ा हो जाना, आर ज्वाइंट बाई, DNA फ्रैगमेंट्स आर ज्वाइंट बाई। ऑप्शन ए है लाइगेज, बी है पॉलीमरेज, सी है हेलिकेज, ऑप्शन डी है गायरेज। तो देखिए ध्यान से,
डीएनए के जो फ्रैगमेंट होते हैं जब ज्वाइंट करते हैं किसके द्वारा, तो लाइगेज एंजाइम जो होता है उसके द्वारा जो है वह ज्वाइंट होते हैं, जुड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 का फाइनली करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है लैक ओपेरन रिप्रेजेंट्स। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64 को, यहाँ पर फिर हम लोग दोबारा जो है कलर चेंज करते हैं। कौन सा कलर, इस बार ग्रीन रखा जाए, ठीक है, तो ग्रीन कलर ला दिए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि लैक ओपेरन रिप्रेजेंट्स। ऑप्शन ए है इंड्यूसिबल जीन सिस्टम, ऑप्शन बी है रिप्रेसिबल जीन सिस्टम, ऑप्शन सी है हाउस कीपिंग जीन सिस्टम और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह ए नंबर होगा, इंड्यूसिबल जीन सिस्टम। इसको याद रखना है कि लैक ओपेरन रिप्रेजेंट्स इंड्यूसिबल, क्या पढ़ा जाएगा, INDUCIBLEGENESYSTEM, इंड्यूसिबल जीन सिस्टम। फाइनली आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर जो होगा वह हमारा ए नंबर होगा। कोई क्वेश्चन अलग से रिसर्च करके जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए नहीं बनते हैं। जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए रहते हैं वही क्वेश्चंस को जो है दोबारा रिपीट किया जाता है। एक दो क्वेश्चंस नए हो सकते हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस जो है इसी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में से जो है आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए जहाँ भी जो है ऐसा दिखे आपको कि पूछा गया क्वेश्चंस है, मतलब प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चंस है, उसको ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो है वह करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, इंड्यूसिबल जीन सिस्टम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। ड्यूरिंग एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपेरन RNA पॉलीमरेज बाइंड्स टू। ऑप्शन ए है स्ट्रक्चरल जीन, ऑप्शन बी है रेगुलेटर जीन, ऑप्शन सी है ऑपरेटर, ऑप्शन डी है प्रोमोटर। तो क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा जो कि प्रोमोटर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा, प्रोमोटर होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि कंटिन्यूसली फंक्शनल जीन्स आर। ऑप्शन ए है जीन बैटरी, ऑप्शन बी है लग्जरी जीन्स, ऑप्शन सी है माइल्ड जीन्स, ऑप्शन डी है हाउस कीपिंग जीन्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह डी नंबर होगा, हाउस कीपिंग जीन्स। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग इस बात को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। अब काफ़ी जो है हम लोग नज़दीक पहुंच चुके हैं। अब क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ही क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 को देखिए, यहाँ पर फिर हम लोग कलर जो है चेंज करते हैं, थोड़ा येलो कर लेते हैं, फिर येलो जो है अच्छा लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 67 है द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशंस इज। ऑप्शन ए है नेचुरल सिलेक्शन, ऑप्शन बी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन सी है म्यूटेशंस, ऑप्शन डी है हार्मोनल एक्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा जो कि म्यूटेशंस होगा। क्यों म्यूटेशंस होगा, तो जो अल्टीमेट सोर्स होता है वेरिएशंस का वह तो म्यूटेशंस ही ना होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो है उसके जीन में म्यूटेशन होता है तो जो नए नए तरीके के जो है उसमें गुण आ जाते हैं, कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो उस तरह का जो बात है यहाँ पर पूछा गया है कि द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशंस, तो अल्टीमेट सोर्स जो है वेरिएशन का वह जो है म्यूटेशंस ही है। ठीक है, उत्परिवर्तन जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा जो कि म्यूटेशंस होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 68 में हम लोगों से क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 68 को ध्यान से देखिए, क्या पूछ रहा है इसमें, जीन्स आर मेड अप ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन को ध्यान से देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है वह लाइपोप्रोटीन दिया गया है, बी न्यूक्लियोसाइड्स, ऑप्शन नंबर सी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन नंबर डी हिस्टोन्स। ठीक है, अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, जिससे हमको मोटिवेट मिल सके और अधिक जो है आपके क्लास 12 में बायोलॉजी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस हो या लॉन्ग क्वेश्चंस हो या जो भी इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उससे रिलेटेड वीडियोज़ बनाने के लिए और अधिक मोटिवेशन मिल सके। इसके लिए आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे, आपका एक लाइक जो है हमें मोटिवेट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर जो होगा जीन्स आर मेड अप ऑफ, मतलब बताना है कि जीन्स क्या चीज़ से बना रहता है। ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होगा। क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होगा, उसी से जो है जीन्स बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 69 को देखिए, ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है,
अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जैसा ही वीडियो जो है अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप वीडियोज़ को देख करके जो है अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में हेल्प लें और जो है आपको और अधिक फ़ायदा पहुँचे, लाभ पहुँचे वीडियो को देखने के बाद। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ही, बेल आइकन को तो प्रेस करना ही है, साथ ही साथ कमेंट भी करना है कि आपको जो है कैसा वीडियो लग रहा है। एंड वीडियो में अगर किसी भी प्रकार की जो है आपको डाउट हो रही है या किसी भी प्रकार का अन्य जो है प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, वहाँ पर जो आपका डाउट वो पूरा जो है क्लियर करा दिया जाएगा, जिससे जो है आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी आसानी होगी। किसी भी तरह का जो है आपको प्रॉब्लम या डाउट जो है वह नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस बात पर ध्यान देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 69 या हम लोगों से क्या करा है कि ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो A B C D दिया गया है इसको आप लोग ध्यान से देखिए और पढ़िए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मैं डायरेक्ट आंसर की चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि ये अंक वाला मैटर है, तो अगर मैं सभी ऑप्शन को पढ़ता हूँ तो आप लोग एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 20,000 से लेकर के जो है 30,000 BP, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 20,000 से लेकर के 30,000 BP, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। इसको भी ध्यान से देखिए, इसमें पूछ रहा है कि एस्टिमेटेड नंबर्स ऑफ जीन्स ह्यूमन बींग्स इज। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, 30,000 होगा। ठीक है, 30,000 ना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 30,000 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर सी नंबर है, 30,000 है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको ध्यान से अच्छा से देखेंगे इसको। तो इस क्वेश्चंस को देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है हम लोगों से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जो है क्या है आपको बताना है इसमें। ठीक है, और ऑप्शन ए है स्प्लाइट जीन, ऑप्शन बी है ट्रांसपोजोन, ऑप्शन सी है जंपिंग जीन, ऑप्शन सी है बोथ बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह डी नंबर होगा, बोथ बी एंड सी। बी एंड सी में क्या क्या है, तो ट्रांसपोजोन है और जंपिंग जीन है। यही जो है हमारा मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 71 का फाइनली करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, बोथ बी एंड सी। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि विच वन इज इनिशिएशन कोडोन। यह भी जो है 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है UAG एंड UGA, ऑप्शन बी है AUG एंड GUG, ऑप्शन सी है UA एंड UAG और ऑप्शन डी है UA एंड UGA। तो क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर जो होगा वह बी नंबर होगा, AUG एंड GUG। क्वेश्चन नंबर 73 है जो कि टर्नर सिंड्रोम के ऊपर पूछा गया है, जो कि आपके NCERT में देखने को मिलता है। तो टर्नर सिंड्रोम विल कंटेन हाउ मैनी क्रोमोजोम्स। टर्नर सिंड्रोम में कितने क्रोमोजोम होते हैं, आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। कमेंट करके आपको बताना है। तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है उसमें जो है क्रोमोजोम्स का नंबर जो होता है वो 45 होता है। कितना होता है, 45 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, 45 होगा। क्या होगा, 45। इसको आप लोग याद रखेंगे। टर्नर सिंड्रोम में 45 क्रोमोजोम्स होते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 74। यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द बेस सीक्वेंस ऑफ DNA। ध्यान से इसको देखिए, पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द बेस सीक्वेंस ऑफ DNA अगेंस्ट द बेस सीक्वेंस ऑफ इतना ऑफ RNA AUCG CCUG, ये दिया गया है। इस ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर ए को देखिए, बी को देखिए, सी को देखिए और डी को देखिए ध्यान से, क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है TTGC GGG ACT, ऑप्शन बी है TAGC GG ACT, ऑप्शन सी है UAGC GG ACUA और ऑप्शन डी है TAG CCC ACT। तो इसका क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, जो कि TAGC GG ACT होगा। आइए अब हम लोग मोलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि चैप्टर नंबर हमारा जो है
वह 6 है क्लास 12 बायोलॉजी का। इसका कंप्लीट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत जान लिए हैं। अब हम लोग जो है लास्ट क्वेश्चन नंबर 75 को देख रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए एंड प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए। वहाँ पर जो है ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोड है क्लास 12 बायोलॉजी का, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, हर तरह का जो है वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में। वहाँ पर जा करके आप लोग ज़रूर वीडियो को देखेंगे, वह आपके बिहार बोर्ड 2022 के एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि व्हेन आर ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स सिंथेसाइज्ड। ऑप्शन ए है ड्यूरिंग कंटिन्यूअस रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ऑप्शन बी है ड्यूरिंग डिसकंटिन्यूअस रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ऑप्शन नंबर सी है इन लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 75 का डी नंबर, बोथ बी एंड सी। ठीक है, यह 2020 में पूछा गया था क्वेश्चंस कि व्हेन आर ओकाजाकी फ्रैगमेंट सिंथेसाइज्ड। तो यहाँ पर जो है ड्यूरिंग डिसकंटिन्यूअस रिप्लिकेशन, कलर को थोड़ा चेंज कर ले हम लोग, ड्यूरिंग डिसकंटिन्यूअस रिप्लिकेशन और उसके बाद इन लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो फाइनली इस वीडियो के अंतर्गत मतलब बी और सी जो है डी नंबर में है, तो बोथ बी एंड सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। फाइनली हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो कि क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 है, उसका कंप्लीट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जान गए, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बनाया गया था एंड अदर स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बनाया गया था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और अधिक वीडियोज देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक करिए। वहाँ पर क्लास 12 बायोलॉजी के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी प्रकार के जो है वीडियोज मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।